नमस्कार दोस्तों, मैं शांग गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल के जी मैथमेटिक्स में। तो आप भी हिस्सा बन सकते हैं गो बीचे सीरीज़ का, और एकदम फ्री इनरोलमेंट है ये। आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज मैं लाया हूँ इंटीग्रल कैलकुलस का आपके लिए क्वेश्चंस, और जिसमें आपको बोथ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस ढूंढे हैं मैंने, और उनका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा, और कितना फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को वो आपको बताऊँगा। और इनकी ख़ास बात यह है कि इसमें आपको इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में जो है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो आप बहुत कठिन वाले क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस मत सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें आपका लगभग 4 से 5 मिनट टाइम चला जाएगा, और ये गारंटीड है। ठीक है, उसकी जगह आप अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यही रूल कुछ मैंने फॉलो किया था, इस वजह से मेरा काफ़ी टाइम सेव हुआ था। तो आप जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करिए। अगर आपको सरल वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो आसानी से करने शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्ट या लॉन्ग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप सीधा लीव कर दीजिए या बाद में करिए सबसे। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं, जब आपका साइन स्क्वायर एक्स ऊपर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं कोई, ठीक है, और प्लस माइनस या कुछ में लिखे होते हैं, और नीचे जो होता है वो पूरा अगर फंक्शन टाइप में लिखा होता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या टेन एक्स हो या कॉट एक्स, कुछ भी लिखा हो इस तरीके से, ठीक। तो इन तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इनको अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसा यहाँ मैंने किया है। देखिए, तो इसको मैंने क्या किया, अलग फ्रैक्शन में डिवाइड करने की कोशिश की। तो मैंने इसको अलग कर लिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ये डी एक्स होल में ब्रैकेट आ गया, ठीक। अब साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। बचा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस में, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। और आपको सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो ज़रूर आता होगा, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा अभी तक, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, ठीक। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉट एक्स, नहीं, माइनस कॉट एक्स। तो ये याद रखना है आपको, माइनस कॉट एक्स होगा, ठीक। माइनस कॉट एक्स होगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सेक प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है वो तो आप लगाते ही आपको मालूम होगा। तो ये आपका आंसर बन जाता है बी, ठीक। इतना तो आपने जान लिया। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का, कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन को कुछ बना देना है कि आपका वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ले ले। जैसे यहाँ पर मैंने सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बना दिया, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स बना लिया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो इस तरीके से आपको कुछ बनाना है कि आपका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ले ले, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, और इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन फर्स्ट वाले जैसा, लेकिन कुछ इसमें चेंज है। और ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, आप 1 मिनट लेकर देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए कि आपसे लग रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किया आपने, मैं चलिए शुरू करता हूँ इसका सॉल्यूशन। एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स, आप कुछ देख रहे हैं, आपने कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए, कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² x-1, ये पढ़ा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2x है तो 2 cos² x-1, अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर x/2 हो जाता, हाफ हो जाता, इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर करना क्या है हमें, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, हमें इसमें भी जो है फ्रैक्शंस अलग अलग कर लेने हैं, पर यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स को क्या कर लेना है, हमें इसमें ब्रेक कर लेना है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये इधर आ गया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos² x/2 के, ठीक, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 cos² x/2, और x प्लस साइन एक्स उसी तरीके से लिखा रहने देते हैं dx। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए
अब आ जाएगा आपका यहाँ पर, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक्स अपॉन 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, प्लस ये इंटीग्रेशन डी एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स अपॉन 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं एक्स बाई 2, तो लिख लेते हैं एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर 1/2 रहेगा, ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, अच्छा साइन 2x का फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2, नीचे 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक। तो ये स्क्वायर वाला इससे कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बाकी सब लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/2 एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो क्या आपने बाई पार्ट्स करके पढ़ा है कुछ इंटीग्रेशन में, पढ़ा होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ILATE, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानेंगे, ILATE, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक। तो 1/2 बाहर कर लेते हैं। अब क्या होता है, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक। तो पहले को छोड़ दिया हमने, दूसरे का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan x बाई 2, लेकिन यहाँ पर 1/2 है, हमने सेक स्क्वायर एक्स का पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 अपॉन में 1/2 आएगा, ठीक है। तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, 1/1/2 इस तरीके से है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस, देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, इसी का पार्ट है, यहाँ पर माइनस आएगा, -1, ठीक। तो -1 आएगा, और माइनस ऑफ पहले का क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, 1 हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2, ठीक है। और ये 1/2 यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे भी आएगा, इधर भी आएगा 2, तो इसमें 2 ऊपर, यहाँ पर फिलहाल हम नीचे ही लिख देते हैं 1/2, ठीक। dx अभी इसको करना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका tan ऑफ x बाय 2 dx, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये 1/2 ऊपर जाकर कट जाएगा, और ये इससे पूरा कट जाएगा, आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा आंसर आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा। मुझे आपको बस यही बताना था किस तरीके से आपको बाई पार्ट से करके यहाँ पर काट देना है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है सिंपल वालों में आते हैं, और यही तरीके के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं अटेम्प्ट करने हैं उनको तो आपको छोड़ना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, तो मैं इस तरीके से काट देता हूँ, ये माइनस में tan x बाई 2 dx प्लस tan x बाई 2 dx कट गया, बचा क्या आपके पास, प्लस सी यहाँ लगा लेते हैं, तो x tan x बाई 2 प्लस सी, यही आपका आंसर बन जाता है, और हम तुरंत टिक मारेंगे डी को, ठीक। तो ये बन गया आपका आंसर, और ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, पढ़ लीजिए आप थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डॉट साइन एक्स माइनस बी, और इसके ऑप्शंस आपके सारे दिए हुए हैं। आप 1 मिनट लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 1 मिनट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पर 1 ही मिनट मिलता है BHU के पेपर में, हो सकता है CU CET हो जाए, डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सब वही आएंगे, ठीक है। तो क्या आपने 1 मिनट लेकर सॉल्व किया तो चलिए मैं भी शुरू करता हूँ। देखिए अब इसमें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया कि 1 साइन के 2 फंक्शन नीचे क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल सीधी सी एक बात याद करनी है, और वही आपको लगा देना है यहाँ पर। देखिए तो इसमें आपको करना क्या है कि साइन का आप इस तरीके से ऊपर लिखिए, ऐसा एक फंक्शन। देखिए आपको यहाँ पर आंसर्स में से भी मालूम हो रहा होगा कि यहाँ पर ये कॉज एक बी माइनस ए साइन बी माइनस ए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो किया गया है इस तरीके से कि आपका कुछ बनेगा यहाँ पर। देखिए तो हमने क्या किया, इसमें सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमने इसमें
इंटीग्रेशन लगाया और इस तरीके से साइन ऊपर लिखा जिससे हम ऊपर कुछ लिख सकें। देखिए साइन हमने लिखा x माइनस ए, ये बार लगाया, माइनस x माइनस बी, इस पर भी बार लगाया। ठीक, आंसर में ही आपको दिया हुआ है कि आपको करना क्या है। b माइनस ए दिया है तो ऊपर साइन ऑफ b माइनस ए या इस तरीके से कुछ बनाना है हम लोग को। देखिए तो हमने ये लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये बार्स खोल देंगे हम तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो b माइनस ए आएगा, x कट जाएगा, तो साइन ऑफ b माइनस ए हमने मतलब ऊपर मल्टीप्लाई किया है इन टोटल। ठीक, ये किसके बराबर है, साइन ऑफ b माइनस ए के बराबर है, राइट। तो अगर इतना मल्टीप्लाई किया है ऊपर तो इतना ही डिवाइड करेंगे, तो 1 साइन ऑफ b माइनस ए, राइट। ये हमने किया 1 साइन ऑफ b माइनस ए, और ये मैंने इक्वल करके दिखाया है, वैसे यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसको अब हम काट देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया है, साइन ऑफ x माइनस ए डॉट साइन ऑफ x माइनस बी। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब साइन ऑफ a माइनस बी का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ लिखते हैं सिंपल 1 साइन ऑफ b माइनस ए, वो तो आपका है ही है, और ये साइन x माइनस ए कॉज ऑफ x माइनस बी, ठीक, माइनस कॉज ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी। ठीक, अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, साइन x माइनस ए डॉट साइन ऑफ x माइनस बी डी एक्स। अब इसमें हो क्या जाएगा, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, वही हमको फ्रैक्शन अलग अलग कर लेने हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, देखिए 1 साइन ऑफ b माइनस ए, ठीक, ये हमने अलग अलग किया। तो जब जैसे ही इसको अलग अलग करेंगे तो साइन x माइनस ए इधर कट जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, कॉज ऑफ x माइनस बी। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करा रहा हूँ और आप इतने मैच्योर अब हो गए होंगे कि आप डायरेक्ट कर लें थोड़ा सा। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका क्या कट जाएगा, इसमें साइन x माइनस बी और ये साइन x माइनस बी, तो इधर क्या बचेगा, कॉज x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए, राइट। और ये पूरे में ब्रैकेट लगाया हमने, dx लिख लिया। अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉज अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉट। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 साइन ऑफ b माइनस ए, ठीक, और इंटीग्रेशन कॉट ऑफ x माइनस बी माइनस कॉट ऑफ x माइनस ए, कॉज x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए कॉट x माइनस ए, ठीक, और ये हो जाएगा dx। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो कॉट ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, लॉग मॉड साइन x, पढ़ा है ना आपने। और यहाँ आंसर भी देखिए कुछ इसी तरीके से दिए हुए हैं, तो 1 साइन ऑफ b माइनस ए, ठीक। तो सॉरी इंटीग्रेशन नहीं लगेगा आप यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा डिजाइन बन गई है, उसके आप पर ध्यान मत दीजिए आप। कॉट ऑफ x माइनस बी का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड साइन x माइनस बी, ठीक, और इसका क्या हो जाएगा इसी तरीके से, लॉग ऑफ मॉड साइन x माइनस ए, ठीक, इस तरीके से, प्लस सी अब बाहर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 साइन ऑफ b माइनस ए, ठीक है, और इसको क्या कर लेंगे, साइन सॉरी लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या होता है, लॉग ऑफ, ये यहाँ पर देखिए लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या होता है, लॉग a अपॉन b होता है, ठीक। तो हमने यही यूज़ किया, लॉग ऑफ दिस अपॉन लॉग ऑफ दिस हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन x माइनस बी अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए, मॉड लगा देंगे यहाँ पर, प्लस सी। आपका आंसर कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका, ये साइन b माइनस है तो ये ऊपर जाके कॉजेक बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, कॉजेक ऑफ b माइनस ए और लॉग ऑफ साइन x माइनस बी अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए, ठीक। ये मॉड में आ जाएगा आपका, और प्लस सी, यही आपका आंसर है। आपका आंसर
सी जो है वो करेक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं आपके BHU के पेपर में। काफ़ी कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें क्या है, केवल आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एनालिसिस देखा गया है कि आपने क्वेश्चन जो है वैरायटी के लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। इंटीग्रेशन में देखिए कभी सरल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सरल आएंगे तो आप आराम से कर जाएंगे, 3 नंबर आपको यूं ही मिल जाएंगे। और मैथ्स का फिर पेपर ही क्या अगर आपको सरल ही दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके। चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ EX 1 - sin x अपॉन 1 - cos x dx। और ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, आप 1 मिनट ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए इसमें कुछ एक खास प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होती है इंटीग्रेशन वाली। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। क्या आपने कभी जब भी, अच्छा मैं बताता हूँ आपको, जब भी EX के साथ कोई भी फंक्शन इस तरीके से इस तरफ आ जाए और मल्टीप्लाई में, तो आप हमेशा जो है ये वाली प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिए, हमेशा यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। EX fx प्लस f डैश x, ठीक, dx। और इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या हो जाता है, EX fx प्लस c, ठीक। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी आपकी लगेगी इस क्वेश्चन में। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा बना लेना है कि एक EX के साथ एक क्या आ जाए आपका, एक आ जाए फंक्शन, और उसके साथ एडिशन में क्या आ जाए, एडिशन में सब्ट्रैक्शन, जैसा भी उसका डिफरेंशिएशन आएगा उसका डिफरेंशिएशन आ जाए। fx क्या है, फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन f डैश x, और इसका टोटल जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, EX fx। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं। EX लिखते हैं हम, उसका तो हमें ऐसे ही एज इट इज़ लिख देना है, ठीक। और इसको हम वैसे ही अलग कर लेंगे फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं हम, 1 - cos x को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2। ये आपने पढ़ा होगा cos 2x का फॉर्मूला, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। x यहाँ पर तो x हो जाएगा, 2x है क्योंकि, और यहाँ पर अगर x होता cos x तो यहाँ पर x/2 हो जाता। तो ये 1 - cos 2x है, cos x है, 1 - cos x, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, अब हम लोग को यहाँ पर करना है अलग अलग करना है इसको। देखिए अलग अलग करते हैं इसको। e⁻x लिखा हमने, ठीक, e⁻x लिखा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 क्या है, sin स्क्वायर x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे नहीं लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं 1/2, और ये sin स्क्वायर x है तो हो जाएगा cos x स्क्वायर x/2, और ये माइनस। अब sin x क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया sin x किस तरह बदल जाएगा, sin x हो जाएगा आपका 2 sin x/2 cos ऑफ x/2, इस तरीके से बदल जाएगा आपका, ठीक। ये हो गया। अभी नीचे क्या है आपका 2 sin स्क्वायर x/2, ये कट जाएगा आपका एक स्क्वायर का, और ये 2 कट जाएगा आपका, और यहाँ पर आप dx लिख दीजिए उसी तरीके से, ठीक है। अभी क्या करना है, EX यहाँ पर है ही है हमारा, ठीक, और ये 1/2 cos x स्क्वायर x/2 है, और यहाँ पर 1 यहाँ पर cos x/2 बाय sin x/2, तो ये क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर x/2 माइनस ये क्या आ जाएगा cot x/2, ठीक है, dx टोटल पे। तो देखिए क्या कोई फंक्शन और कोई उसका डिफरेंशिएशन बना EX के साथ। देखिए -cot x लिखा है, तो -cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -cos x स्क्वायर x/2 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अगर माइनस दिया है आपको तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -cot x/2 का इंटीग्रेशन देखिए, मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। d/dx ऑफ -cot x/2 क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा पहली बात तो। cot x/2 को क्या होता है आपका cos x स्क्वायर x/2, लेकिन एक माइनस साथ में बाहर आता है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 है तो 1/2 साथ में आ जाएगा। तो ये क्या आपका आ रहा है, यही वाला देखिए 1/2 cos x स्क्वायर x/2, तो आपका आ जाएगा आंसर। देखिए ये फंक्शन है ये पूरा,
और ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो हमको इंटीग्रेशन में मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, मैंने बताया है ई पावर एक्स के साथ फंक्शन वाला लिख देंगे नीचे, सेम एज इट इज़ उतार देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ई पावर एक्स और माइनस का ये कॉट एक्स बाय 2 प्लस सी, यही बन जाता है आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, और इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है BHU के पेपर में। और जो भी ऑप्शन आपको सही दिख रहा हो वो आप टिक कर दीजिए। मुझे तो सी दिख रहा है तो मैंने वही वाला टिक कर दिया। चलिए अब डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए जाएं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन है जो आपको जिसका आंसर तो रटा ही हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यूज़ भी होता है कई क्वेश्चंस के अंदर और ऐसा सिंपल भी पूछ लिया जाता है। देखिए, कभी भी आपको एग्ज़ाम में दिख जाए कहीं भी इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन जिसमें 0 to π/2 आपकी लिमिट दी हो, लिमिट इंटीग्रेशन की, ठीक है, और tan x यहाँ पर ऊपर लिखा हो कॉट का फंक्शन, सम प्लस में कॉट या जो भी है, और नीचे जो है tan x उसी का, मतलब tan अगर कॉट का है तो नीचे tan x और कॉट x का होना चाहिए, अगर ऊपर साइन का है तो नीचे भी साइन और कॉस x का होना चाहिए, या ऊपर कॉस है नीचे साइन x प्लस कॉस x। इस तरीके से अगर आपको फंक्शन दिख जाए तो चाहे इसमें tan x की पावर 1/2 हो यानी रूट ऑफ tan x हो, या tan x की पावर 1000 हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा π/4 ही आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा π/4 ही आएगा। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए, हमने इसको आई मान लिया, ठीक है, आपने वो वाली प्रॉपर्टी तो पढ़ी ही होगी, a to b अगर इंटीग्रल है, ठीक है, f ऑफ x dx लिखा है तो ये किस में बदल जाता है, f ऑफ b प्लस a माइनस x dx इसमें बदल जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने अगर डेफिनेट तो, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ठीक, और ये कॉट एक्स है तो π/2 माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉट एक्स हो जाएगा आपका tan x, ठीक। tan x है तो यहाँ पर x, यहाँ पर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट ऑफ x, ठीक। कॉट x है तो π/2 माइनस एक्स में बदल देंगे इसको, ठीक। तो π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा tan x, और यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, अब यहाँ पर अब ये वाला आई जो है हमारा और ये वाला आई, दोनों को क्या कर दें, हम जोड़ दें, तो ये हो जाएगा इधर 2i और ये इंटीग्रेशन π/2 0 से, ठीक। ऊपर क्या हो जाएगा रूट ऑफ tan x प्लस कॉट x रूट का, ठीक। ये देखिए यहाँ कॉट x है रूट में और यहाँ tan x है, ऊपर ऐड करेंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट ऑफ tan x प्लस रूट ओवर कॉट x, ये dx हो जाएगा, दोनों ही कट गए, ठीक। और यहाँ 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और लिमिट और इंटीग्रल क्या दिया हुआ है 0 to π/2, ठीक। i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये π/2 माइनस 0, ठीक। और ये क्या हो जाएगा π/4 आंसर, ठीक। ये टिक कर दीजिए। आपको क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए इस तरीके का, ठीक है, वैसे तो पुराने ज़माने में आया करते थे क्वेश्चन, लेकिन ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी ये क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके का, ठीक। अगर यहाँ कॉट की पावर 1000 होती, यहाँ tan की पावर सबकी पावर 1000 होती, तो भी आंसर π/4 आता है, ठीक है। कॉट और tan इन सब की जगह अगर मान लीजिए साइन x लिखा है, यहाँ पर साइन x लिखा है, यहाँ cos x लिखा है, तो भी क्या हो जाएगा आंसर π/2। आप वेरीफाई कर लीजिए, यही आएगा आंसर। साइन एक्स अगर ऊपर लिखा है तो वो π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन का cos x हो जाएगा, ऐड करेंगे दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, π/2 माइनस 0 हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसकी तरह देखिए, और 1/2 आ जाएगा तो π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें इंटीग्रल ऑफ 0 to इन्फिनिटी दिया है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और दिया गया है 1/1 प्लस EX, ठीक है, e की पावर x और dx, 1/1 प्लस e की पावर x dx। तो इसमें करना क्या है, कुछ आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है,
जब भी कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसमें इंटीग्रेशन अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो भी, और अगर आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो भी, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर ई एक्स ऊपर नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा ई एक्स से डिवाइड कर देना है पूरा ऊपर नीचे, ठीक है। तो करा क्या हमने, देखिए क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से होगा। 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, ई एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड, 1/EX, ठीक, और यहाँ 1 + EX है अपॉन EX dx, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी 1/x क्या हो जाएगा, e⁻⁻x, यहाँ पर क्या हो जाएगा e⁻⁻x, और ये क्या हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा dx, ठीक। अब आप या तो इसको पुट करिए t, उसके बाद e⁻⁻x वो करिए, और इससे अच्छा सॉल्यूशन 2 मिनट में देखिए, 2 मिनट कह रहा हूँ 2 सेकंड में देखिए e⁻⁻x है यहाँ पर, इसका अगर फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाए तो हम वो लिख लेते हैं, आपको पता होगा लॉग में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने। अगर ये f(x) है और ऊपर f'(x) है dx, तो ये क्या हो जाता है इसका log ऑफ f(x) + c, ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। अगर इंटीग्रेशन में नीचे अपॉन में f(x) है, फंक्शन है कोई, और उसका ऊपर क्या दिया है, डिफरेंशिएशन दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log mod f(x) + c, ठीक। तो अगर ये फंक्शन है हमारा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e⁻⁻x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻x हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर e⁻- का माइनस ऑफ e⁻x, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम ऊपर माइनस और माइनस 2 बार लिख लें, ठीक है, तो वो प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये माइनस कर लिया और बाहर एक माइनस लगा दिया, ठीक। तो e⁻⁻x +1 बन गया। अब ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ, ये क्या आ जाएगा आंसर -x +1, ठीक, e⁻⁻x +1 लॉग ऑफ e⁻x -x और +1। अब ये इसमें लगा देंगे 0 to इन्फिनिटी लिमिट, ठीक। 0 to इन्फिनिटी हमने लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, क्या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे? आप पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। तो लॉग ऑफ माइनस अच्छा e⁻⁻∞ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, मालूम होगा आपको। e⁻⁻∞ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखिए अब लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, ये e⁻⁻∞ पहला +1, ठीक, और माइनस दूसरा क्या आ जाएगा लॉग ऑफ e⁻0 +1, ठीक। ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ e⁻⁻∞ क्या हो जाता है आपका, e⁻⁻∞ हो जाता है आपका 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। ये 0 + 1 1 हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ e⁻0 1 हो जाएगा, और 1 + 1 2, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये इस तरफ आ जाएगा आपका, log 1 तो 0 हो जाता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log 2 आंसर आएगा आपका। क्या आएगा आंसर आपका, log 2। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की, या इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी गया है, जहाँ पर आपको e⁻x ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है। log 2 आंसर है आपका। अगर आपका सही आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो आप दोबारा से क्वेश्चन करिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है डेफिनेट इंटीग्रल का 0 to π/2 sin x - cos x अपॉन 1 + sin x cos x dx, ठीक। इसमें भी आपको सेम यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है जो आपने पिछले क्वेश्चन में की थी, और sin x दिया हुआ है तो π/2 - x क्या हो जाएगा। देखिए ए क्या है, ए ये है 0, बी आपका है π/2, ठीक। तो a + b क्या हो जाएगा 0 + π/2 और -x, तो π/2 - x सब में करना है, बदल देना है x की जगह। देखिए sin π/2 - x क्या हो जाएगा π/2 - x cos x हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा cos x, ठीक है। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, और माइनस लगाया आपने, ठीक,
कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स है इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स लिख लिया आपने, अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स कॉज एक्स, और वही कॉज एक्स बदल जाएगा साइन एक्स में। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक, अब ये 0 टू पाई बाई टू, देखिए 0 टू पाई बाई टू ये आया, लगाया हमने इंडिकेशन। अब इसको ऐड कर देंगे, क्यों ऐड कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ऊपर क्या हो जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और आंसर भी आपका 0 ही बन जाएगा। देखिए साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है तो ये हो जाएगा ऊपर 2i, अब ऐड करेंगे इसको और इसको। ठीक, अब साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट जाएगा, कॉज एक्स और माइनस कॉज एक्स ये कट जाएगा, 0 dx बचेगा, और ये इधर 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0, और आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, कहा था 2 स्टेप का क्वेश्चन है, 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है, देखिए। ठीक, अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पे HW लिख देता हूँ। ठीक, और ये इंटीग्रेशन निकालना है आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, और ऑप्शन आपके A का है ऑप्शन 1, B है 2, C है 3, D है आपका 4। ठीक है, ये है आपके ऑप्शंस, और आप इसी तरीके से जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं उस तरीके से करिए, देखिए इसमें क्या लगता है आपका, और आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट कर लीजिएगा। प्रीवियस जितने भी मैंने आपके क्वेश्चन बैंक्स डाले हैं उनको आप सॉल्व जरूर करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बैंक्स डाले हैं। और इसी तरीके से ये आपका लेक्चर 2 है, आगे लेक्चर 3 और 4 इस तरीके से चलता रहेगा ये कारवां, जब तक एग्ज़ाम आपके आ नहीं जाते। धन्यवाद।